नौकरी जिसके लिए सालों की मेहनत जाती है, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट से यहां पहुंचना चाहते हैं। सिस्टम के अंदर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी मिली, सीधी भर्ती में स्टेनोग्राफर का पद भी हथिया लिया। अब शिकंजे में सिर्फ एक नहीं 3 और आरोपी आ गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि कोई अकेला खेल नहीं है, बल्कि एक पूरा गिरोह है जो नौकरी को धंधा बनाए। दिखाते हैं। सरकारी नौकरी में सेंधमारी, सिलसिलेवार हुई गिरफ्तारी, सीधी भर्ती में मिली सरकारी नौकरी, दिव्यांग कोटे में फर्जीवाड़ा, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र गिरोह का खुलासा, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, कितना बड़ा नेटवर्क। यह अहम और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर प्रदेश में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट गिरोह का कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। ये है अरुण शर्मा, राजस्थान लोक सेवा आयोग में स्टेनोग्राफर थे, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। अरुण शर्मा ने आरपीएससी में सीधी भर्ती में स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन किया और दिव्यांग कोटा का फायदा भी उठाया, लेकिन जांच में सामने आया बड़ा सच। जिस प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिली वो पूरी तरह फर्जी था। कागजों में दिव्यांग, हकीकत में पूरी तरह सक्षम। इसमें जेएलएनएच की सीलें थी। जब जेएलएनएच से ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ से ये सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। तो उसके बाद उसको कूटरचित मानते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तथा दिनांक 2 फरवरी 2026 को हमने अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 3 तारीख को हमने इसी के एक सहयोगी ई मित्र संचालक रामनिवास जो है उसको गिरफ्तार किया था। अजमेर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस ने सिलसिलेवार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ी तो कहानी और गहरी होती चली गई। एक नहीं 3 और आरोपी सामने आए। जांच के अनुसार पहली गिरफ्तारी 2 फरवरी 2026 को अरुण शर्मा की, जो आरपीएससी में स्टेनोग्राफर पद पर कार्यरत था। इसके बाद 3 फरवरी को डेगाना के जावा निवासी ई मित्र संचालक रामनिवास जाट को पकड़ा गया। 5 फरवरी को जेएलएन अस्पताल के ठेका कर्मचारी मोडूराम उर्फ मनीष और उसी दिन शाम को अस्पताल के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिलीप कुमार वैष्णव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शुरुआत 13 अगस्त 2025 को हुई, जब आरपीएससी के अनुवाद अधिकारी मुकुट बिहारी शर्मा ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अरुण शर्मा के दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद जांच सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर गिरिराज को सौंपी गई। दस्तावेजों की तकनीकी और विभागीय जांच के बाद प्रमाण पत्र फर्जी होने के संकेत मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जांच में सामने आया कि अरुण शर्मा ने रामनिवास जाट को 20,000 देकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया। इसके बाद प्रमाण पत्र पर सील साइन करने के लिए रामनिवास ने जेएलएन अस्पताल के ठेका कर्मचारी मोडूराम से संपर्क किया। आरोप है कि मोडूराम ने साल 2019 में दिलीप कुमार वैष्णव से संपर्क कर दस्तावेज पर नेत्र रोग विभाग की सील और हस्ताक्षर करवाए। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर अरुण शर्मा को आरपीएससी में स्टेनोग्राफर पद का लाभ भी मिला। अजमेर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में जांच अब बड़े खुलासे की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इस पूरे नेटवर्क में अब तक अरुण शर्मा, रामनिवास जाट, मोडूराम उर्फ मनीष और सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिलीप कुमार वैष्णव को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार दिलीप कुमार वैष्णव के घर से 27 सरकारी विभागों की सील बरामद हुई, जिनके उपयोग को लेकर गहन पूछताछ जारी है। पुलिस को जांच में रिटायर्ड कर्मचारी दिलीप कुमार वैष्णव के पास मिली गई कई विभाग की सील बरामद हुई। वन विहार वैशाली नगर में दिलीप कुमार किराए के मकान में रहता था। करीब 27 से अधिक सील जो नाक, कान, गला, अस्थि रोग, नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों की बताई जा रही। बरामद सील में एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीसांगन की सील भी शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी सील मिलने से अन्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर उपयोग की आशंका जताई जा रही। ये कोई गलती नहीं है, सुनियोजित साजिश थी। जांच में भी सामने आया 20,000 रुपए की राशि आपस में बांटी गई, जिसमें लगभग 10,000, 8,000 और 2,000 अलग अलग स्तर पर दिए गए। फिलहाल अरुण शर्मा, रामनिवास जाट और मोडूराम न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि दिलीप कुमार वैष्णव पुलिस रिमांड पर। हमने अनुसंधान के बाद उसने बताया कि मेरे पास जो सीलें थी
वो मैंने जहाँ किराए पे मकान ले रखा वहाँ रखी है, तो वहाँ जाके हमने उनको बरामद किया, जिसमें कुल 27 सीलें बरामद हुई है, जिनमें जेएलएनएच की और कुछ और विभागों की है। इस क्रम में जो सारी सीलें मिली है, उस क्रम में दिलीप कुमार वैष्णव से और गहनता से अनुसंधान हम कर रहे हैं। मामला खुलासा होने के बाद जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक ने भी इस साजिश पर जवाब दिया। कहा दिव्यांग सर्टिफिकेट पूरी तरह फर्जी है और अस्पताल की सील और हस्ताक्षर कैसे किए गए ये जांच का विषय है। आरपीएससी सेक्रेटरी के निर्देश पे हमने उसकी पुनः जांच कराई और जांच कराने पर उसकी जो पात्रता, वो जो पहले जो सर्टिफिकेट जो जारी किया गया था उससे कम पाई गई। उसकी हमने रिपोर्ट उनको आरपीएससी दी। जो ये सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है पूरा जाली है। इसमें हमने पूरे ईयर और ईएनटी और आई डिपार्टमेंट से हमने जांच कराई। उनके दोनों विभागाध्यक्ष ने बताया कि ये सर्टिफिकेट हमारे द्वारा जारी नहीं किया। अरुण शर्मा ने भर्ती के समय जो प्रमाण पत्र दिए फर्जी निकला, लेकिन दिव्यांग कोटे का फायदा जिन्हें मिलना चाहिए था वो हक छीन लिया गया। अब सवाल ये नहीं है 4 आरोपी पकड़ा गए, इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी कौन? जांच जारी है, खुलासे अभी बाकी है। जांच अधिकारी का कहना है कि रिमांड के दौरान कई अहम राज खुल सकते हैं। सील कहां से आई, किस किस दस्तावेज पर लगी और नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। माना जा रहा है कि दिलीप कुमार वैष्णव की पूछताछ इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें और खोल सकती है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।